जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग अपने लास्ट डे यानी डे 4 जो हमारी 4 डेज फास्ट ट्रैक प्रोडक्ट लर्निंग क्लास का है, और होपफुली कि माशाल्लाह जो 3 दिन हमने सेशन किया है वो आप लोगों का बड़ा आउट क्लास गया होगा। और आज के सेशन के बेसिकली शुरुआत करने के लिए मैं जिस पर्सनैलिटी को दावत दे रहा हूँ वो टाइम्स पाकिस्तान में बहुत बड़े रैंक पे हैं, असिस्टेंट सेल डायरेक्टर पे हैं, और हम सब लोगों की जो अपलाइन है और होंडा सिविक कार अचीवर हैं हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर। और एक मिडिल फैमिली से किस तरह उन्होंने वो सफ़र तय किया, और इस टाइम वो टॉप अर्नर टाइम्स के पाकिस्तान के हैं। और उन्होंने होंडा सिविक जब उनको अवार्ड हुआ 2012 के अंदर चाइना के अंदर, द ओनली पर्सनैलिटी जो 200 प्लस कार अचीवर से डिफरेंट मुल्कों से, और उनको बेसिकली शेयरिंग का वो एजाज़ हासिल है, और उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी की। नन अदर देन सैयद बिलाल अहमद शाह साहब, मैं उनको दावत देता हूँ। और हम लोग छोटी सी क्लैप करेंगे साथ साथ, अगर आप लोग अपने माइक को ओपन कर लें, क्योंकि आज का डे और क्वेश्चंस उन्होंने आगाज करना है, और इंशाल्लाह ताला मैं उनको ज्वाइन करूंगा इन बिटवीन दैम। जी सर सैयद बिलाल अहमद शाह, हम लोग सब क्लैपिंग से उनको इस सेशन के अंदर बेसिकली इनवाइट करते हैं। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम तमाम पार्टिसिपेंट्स को। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और माशाल्लाह आप सब लोग, आज 4th डे है और ये हमारा लास्ट डे भी, और आप सब लोग बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ आते रहे इस क्लास में और इंटरेस्ट के साथ और कमिटमेंट के साथ। ये शो करता है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं माशाल्लाह। और अल्लाह ताला आप सबको बहुत तरक्की दे और बहुत ज़्यादा इज़्ज़तें दे, सेहत दे, खुशियाँ अता फरमाए। तो आज के सेशन का आगाज करते हैं सबसे, जो इस वक्त एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा है, तो उसको हम आज डिस्कस करते हैं। यानी कि टाइम्स की जो प्रोडक्ट्स हैं ये महंगी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो है ना, महंगी और सस्ती का जो कॉन्सेप्ट है उसको हमने समझना है। हम किस चीज़ को महंगा कहते हैं और किस चीज़ को सस्ता कहते हैं। मेरा मतलब है कि अगर हम इसकी डेफिनेशन करना चाहें कि महंगी की डेफिनेशन करें और सस्ती की भी हम डेफिनेशन करना चाहें, तो हम कैसे करेंगे? कोई कोई शेयर करना चाहेगा? कोई भी पार्टिसिपेंट में से अपने वर्ड्स में बताइएगा कि महंगी या सस्ती का क्या मतलब है। मुझे अस्सलाम तो वालेकुम। मैं अपना खोलूं माइक? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैं थोड़ा ऐड ऑन करना चाहूँगा इसमें कि जी महंगा और सस्ता, अगर आप कहें ना कि महंगी की डेफिनेशन क्या है या सस्ते की डेफिनेशन क्या है, तो ये डिपेंड करता है हर बंदे पे कि एक एक बंदा है, अगर वो एक चीज़ इजीली खरीद रहा है और उसका बाकी जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज पर अगर उसका असर नहीं है यार, तो वो चीज़ उसके लिए सस्ती ही है। अगर एक बंदा जो है वो होंडा सिविक खरीद रहा है और उसके बाकी सारा सर्कल इजी चल रहा है, तो वो उसके लिए वो चीज़ जो है ना वो नॉर्मल है। और अगर एक बंदा ये खरीद के उसके बाकी सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो, बाकी सारा उसका मंथली प्लान डिस्टर्ब हो, तो फिर वो चीज़ उसके लिए महँगी है। ये डिपेंड करता है, क्लास वाइज़ डिपेंड करता है, इन माय ओपिनियन। जी थैंक यू। अच्छा जी, तो आगे चलते हैं। हम आपने बताया तो इसमें ये है कि किसी भी शख्स के लिए कोई चीज़ जो है वो अगर 10 रुपए वाली है तो वो सस्ती है, लेकिन किसी और के लिए वो 10 रुपए वाली चीज़ भी महंगी ही होगी। तो इस तरह से जो है हम महंगा और सस्ता इसका कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं कर सकते। अच्छा, अब जो बात है वो ये कि मिसाल के तौर पे हम अंडा जो है वो, सादी सी मैं मिसाल लेता हूँ। अंडा जो है वो एक होता है ब्रायलर वाला और एक होता है देसी अंडा। तो जो देसी जो विलायती अंडा जिसे हम कहते हैं और एक देसी अंडा, तो वो विलायती अंडा सस्ता होता है और देसी अंडा महंगा होता है। वो क्यों फ़र्क है इसमें? तो वो फ़र्क इसी वजह से ही है कि दोनों में जो है उनके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू जो है, न्यूट्रिशनल कंटेंट जो है उसका फ़र्क है। तो इस वजह से इसी तरह घी ले लें, जो देसी घी है और जो डालडा घी है, इसी तरह घी में फिर किस्में हैं। देसी घी में भी बिल्कुल बहुत सी जो है ना वो प्राइसेस हैं। मतलब 800 रुपए का भी देसी घी 1 किलो मिल जाएगा और 1200 1500 का और 2000 का भी जो है वो देसी घी जो है वो 1 किलो जो है ना वो मिल जाएगा। तो इस तरह से, हाँ जी, तो इस तरह से ना, यानी ये डिफरेंट जो है ना, मतलब कि ये चीज़ की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। एक चीज़ का ख्याल रखें कि
जो है ना कभी भी हेल्थ को लेके कभी भी जो है ना हम उसमें पैसों को ना देखें। और अब आप देखें कि हम कहते हैं कि जी गरीब और अमीर में हम आ जाते हैं कि गरीब और अमीर को अफोर्ड कर सकता है कोई नहीं। तो उसमें यह कि मोटरसाइकिल जो है एक चाइना की है और एक है होंडा कंपनी की है, तो उसमें भी डिफरेंस है। तो वो जो है गरीब लोग जो हैं वो भी होंडा जो है CD70 वो बाइक करते हैं, इसलिए कि उनको पता है कि ये ज्यादा अरसा चलती है, इसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है। तो ये उनको किसने बताया? ये उनको कस्टमर ने बताया। और इस तरीके से तो एक और जो सस्ता है ना, सस्ता, ये एक बहुत बड़ा धोखा है। तो आपने सुना ही होगा कि महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। यानी महंगी चीज लेना मुश्किल जरूर होता है, लेकिन वो आपको बेनिफिट ज्यादा देती है। अच्छा, इसमें ये भी है कि आप अगर कोई चीज कम पैसों में खरीदते हैं और अगर आपको वो उतना भी फायदा नहीं देती कम पैसों जितना, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने कोई चीज 10 रुपए की खरीदी है, अगर वो 10 रुपए जितना भी फायदा नहीं कर रही, तो इट मीन्स के वो उसके लिए वो नुकसानदेह वो चीज है, उसको लॉस हो गया, 10 रुपए का भी लॉस हो गया। अगर किसी ने चीज कोई 100 रुपए की खरीदी है और उसको वो 100 रुपए का कम से कम फायदा दे रही है, और अगर 100 रुपए से भी ज्यादा का वो फायदा दे रही है, वो चीज बेनिफिट दे रही है, रिटर्न कर रही है, फायदा बेनिफिट्स रिटर्न में दे रही है, तो वो 100 रुपए वाली चीज उसके लिए बेनिफिशियल है। तो ये वो स्लाइड चलाइएगा मिडल मैन वाली। एक्चुअली ना हमारे बिजनेस में एक और थोड़ा सा वो चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि हम में से कई लोग ये भी समझ रहे होते हैं, जब हम भी नए नए आए थे, कि ये जो चीजें यहाँ पे, इसलिए फिर वही वर्ड मुझे यूज करना पड़ता है बात को एक्सप्लेन करने के लिए, ये प्राइसेस इनकी ज्यादा जो हम कह रहे होते हैं, मतलब कहने में जो बात आ रही होती है, वो इस वजह से ज्यादा है कि क्योंकि यहाँ पे अवार्ड्स मिलते हैं, लोगों को बोनसेस मिलते हैं, इस वजह से ये चीजें जो है प्राइसेस इनकी जो है वो ज्यादा है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप जो है ना वो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको भी क्लियर कर लें कि चीजें जो बिकती हैं मार्केट में, उनके चीजों को फरोख्त करने के दो पैटर्न हैं। इस वक्त आपके सामने ये स्क्रीन पे स्लाइड आ चुकी है। एक कन्वेंशनल ट्रेडिशनल वे ऑफ बिजनेस है, उस तरीके से बिकती हैं, और एक है पर्सनल फ्रेंचाइज या नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू ना। तो ऊपर जो आपके ये एक ग्राफ बना हुआ है, ये है कि फैक्ट्री में चीज बनती है। ये कन्वेंशनल वे को एक्सप्लेन हम फर्स्ट कर रहे हैं। कन्वेंशनल वे में क्या है कि फैक्ट्री में चीजें बनी और वो एंड यूजर तक पहुंची थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। दरमियान में एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इन्वॉल्व होता है, जिसमें डिफरेंट किस्म के लोग हैं, इंपोर्टर है, होलसेलर है, रिटेलर है, और एडवर्टीजमेंट है, और मुख्तलिफ जो मॉडल्स हैं वो, और एक्सपेंडिचर्स अदर भी हैं, वो सारे के सारे उस प्रोडक्ट पर पड़ रहे हैं। और एज अ रिजल्ट जो है प्राइस उसकी वो जो है ना, वो जो भी उसकी आ रही है फाइनल प्राइस, उसमें सब कुछ वो इनकर हो रहा है। तो वो एक ये वे है। अब जो हमारा जो बिजनेस, ये जो ऊपर वाला बिजनेस मॉडल है, इसके अंदर जो यूजर है उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। जैसे प्राइसेस बढ़ती हैं बिजली की, पेट्रोल की, तो ये सब मिडल मैन भी और मैन्युफैक्चरर भी प्राइस को बढ़ा देता है, और जो कंज्यूमर है वो उसको वो प्राइस पे करना ही पड़ती है वो चीज खरीदने के लिए अपनी जरूरत की। तो क्या है कि इसमें कंज्यूमर का कोई बेनिफिट नहीं है। जो नेक्स्ट है, जो हमारा वे ऑफ बिजनेस है जो इस कंपनी का है, वो आपके सामने स्क्रीन पे है कि फैक्ट्री में चीजें बनी और कस्टमर ने खरीदी। दरमियान वाला जो चैनल था, जो मिडल मैन थे, वो सबके सब जो हैं इसमें क्या कर दिए गए, खत्म कर दिए गए। वो जो खत्म कर दिए गए, अब आपको पता ही है कि उनमें भी वो पैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे, प्रॉफिट जाहिर है वो सब लोग जो ले रहे थे, तो वो सारे का सारा जो पैसा है और प्रॉफिट है, वो जो इनकम है, वो जो एक अमाउंट है, वो बच गई। अब वो बच गई तो वो कंपनी ने क्या किया कि वो प्राइस में से कट नहीं की, प्राइस को कट नहीं किया, क्योंकि प्राइस को कट करने से पब्लिक को कोई फायदा नहीं था। अब कंपनी ने क्या किया कि वो प्राइस कट करके वो पैसे उसको दिए जो इस चीज के फरोख्त होने का असल में रियल में जो सबब बनता है, जो मीडियम बनता है इस चीज को सेल करने का। समझ आ रही थी सबको बात? मतलब कि जो एंड यूजर है वो वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग, इसको पूरी दुनिया के अंदर एक लफ्ज बोला जाता है, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग।
कि नहीं, जो शख्स आपके पास आता है, आपके पास क्लिनिक पे आया एक पेशेंट, उसने डाइट प्लान वगैरह लिया आपसे और वो माशाल्लाह उसको रिजल्ट मिले ना, तो क्या होता है कि वो और भी पेशेंट्स भेजता है। ऐसा है ना जी, सब सब के साथ माशाल्लाह आप लोग प्रैक्टिस में है। तो क्या है कि ये वर्ड ऑफ माउथ है। अगर अगर कोई शख्स मोबाइल खरीदता है, उसके वो बेनिफिट्स वो दूसरे दोस्त के साथ शेयर करता है, तो वो दोस्त भी खरीद लेता है। इसी तरह से कोई बाइक खरीदता है, और इसी तरह से जो है ना, हम जो भी चीजें खरीदते हैं रोजाना, हम अपने कपड़े खरीदते हैं, गारमेंट्स खरीदते हैं, हम जो भी चीजें खरीदते हैं वो इसी हम वर्ड ऑफ माउथ के रिजल्ट में खरीद रहे होते हैं। हम स्कूल में बच्चों को एडमिशन करवाते हैं, हम हमसायों से, रिश्तेदारों से मशवरा करते हैं, और वो जो हमें बताते हैं उसको भी हम मद्देनजर रखते हैं। और इस तरह से तो रिसर्च ये कहती है कि 90% से भी ज्यादा जो चीजें फरोख्त हो रही होती हैं वो हो रही होती हैं वर्ड ऑफ माउथ, एंड यूजर, कंज्यूमर, कस्टमर, ग्राहक, क्लाइंट, यूजर उसकी वजह से। और जो ओनली 10% भी नहीं बल्कि इससे भी कम जो है चीजें वो सेल हो रही होती हैं मिडल मैन की वजह से। अब यहाँ पे क्या है कि इसको, ये इतना अच्छा पैटर्न ऑफ बिजनेस है कि इसको दुनिया में एक नया नाम अब दे दिया गया है, कंज्यूमर एम्पावरमेंट प्रोग्राम। यानी जो कंज्यूमर है आपका, एक रेगुलर आपकी प्रोडक्ट का यूजर है, टूथपेस्ट उसने हमेशा लेनी ही लेनी है, उसने मेटाबॉलिक टी उसने हमेशा लेनी ही लेनी है, वो रेगुलर यूज करने वाली चीजें हैं उनकी, वो तो वो ये लेते रहेंगे, तो उनका जो है वो डिस्काउंट इस पे बढ़ता चला जाएगा। जितना ज्यादा वो पुराना यूजर होता जाएगा, फिर वर्ड ऑफ माउथ की वजह से दूसरे उसके रेफरेंस से जितने भी उसके जानने वाले आएंगे या अननोन भी आएंगे, या जितने भी लोग उसके रेफरेंस से आएंगे, तो उनको भी फिर वो डिस्काउंट मिलेगा, और उसका रैंक भी बढ़ जाएगा। जो फर्स्ट पर्सन है उसका रैंक बढ़ जाएगा। ये पूरा मार्केटिंग प्लान है, ये आपको इंशाल्लाह ये भी हम करवाएंगे। तो ये इस तरीके से है। तो प्राइसेस जो ज्यादा हैं वो इस वजह से नहीं है कि लोगों को अवार्ड्स मिल रहे हैं इसमें, बल्कि क्या हो रहा है कि जनरल पब्लिक जो है उसको बीच में बेनिफिट हो रहा है। जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं और जो जॉब पर्सन भी हैं, उनको उनको जो है वो एक साइड बिजनेस के तौर पे वो लोग ये काम कर रहे हैं। तो ये सब कुछ जो है ना, ये इस वजह से है। तो ये चीजें हैं। बाकी हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं इनका जो न्यूट्रिशन कंटेंट है वो ज्यादा है, वो इसमें ज्यादा है। और जो ये चीजें हैं ये यूनिक है, हाई क्वालिटी की चीजें हैं। अब आपको मैं सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ, ये जो हमारा कैल्शियम है ये क्या है ना। माशाल्लाह कैसर भाई के पास टेक्निकल नॉलेज काफी ज्यादा है और उन्होंने आपको बताया। मैं आज आपको ना बिल्कुल सिंपल करके इसका बताता हूँ कि गांधी जो था, इंडियन लीडर था उनका, इंडिया का, वो क्या करता था कि ना, अपनी उसने एक बकरी रखी हुई थी, और उस बकरी को वो बादाम, अखरोट और जनाब पिस्ते और वो क्या कहते हैं उसे, अच्छी अच्छी चीजें उसको खिलाता था। बहुत अच्छी अच्छी यानी खुराक उसको देता था। खुद क्या करता था, खुद उसका दूध पीता था, यानी ताकि डाइजेशन इजी हो। आप लोग सब समझते हैं इस बात को। अब क्या है कि हमारा जो कैल्शियम है ये जमीन में जो ये होता है, आपको पहले तो मैं जगह बता दूं ये कहाँ पे होता है कैल्शियम हमारा, कैसे आता है। ये मंगोलिया जो कंट्री है, चाइना के साथ है और रशिया के साथ है। तो वहां की जो जमीन है उसके अंदर अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा ताकत रखी है, बहुत ज्यादा गजाइयत है उसके अंदर। वो तो उधर उधर गाय जो है मंगोलिया की, वो माइनस टेम्परेचर पे जिंदा रहती है। तो वो जो गाय है उसके जिस्म पे बाल भी होते हैं, तो वो इस टाइप की वो काऊ है, वो चारा खाती है, वो फुल ऑफ न्यूट्रिशन वैल्यूज, उसमें सब वो चीजें होती हैं, बड़ी अच्छी वो खुराक लेती है वो। अब उसने क्या किया, चारे में जो खुराक थी वो पहले तो वो जमीन से उसने ली, वो उसने प्लांट्स ने ली, वो डाइजेशन हुई, मेटाबोलाइज हुई उधर प्लांट्स में, फिर वो प्लांट्स उसने खाए, काऊ ने मेटाबोलाइज किया। थर्ड स्टेज पे जो है वो जो शख्स ये कैल्शियम यूज करता है वहां पर मेटाबोलाइज होता है। और और इसमें अदर न्यूट्रिएंट्स भी बहुत ज्यादा मिकदार में है, और इसमें इसका जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो भी ज्यादा है, हाई बायो अवेलेबिलिटी है। ये मिनिमम भी जो है ना, ये 97%, 98% इतना ये बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। इसके अंदर और भी बहुत से कैल्शियम, विटामिन डी भी इसके अंदर मौजूद है। तो बहरहाल ना ये चीज जो है ना, हमारी चीज क्या है, हमने इसको समझना। ये इंशाल्लाह आपकी ना डिटेल्ड भी हम क्लासेस हम करेंगे हर प्रोडक्ट की। तो जब आप डिटेल्ड में खुद समझ जाएंगे ना, असल में किसी को समझाना उस वक्त आसान हो जाता है जब हम खुद समझ जाते हैं।
जब हम किसी को नहीं ना समझा पा रहे, तो ये बात हमें हमें माननी चाहिए कि हमें खुद अभी तक सही तरह नहीं पता। अगर मैं आपको अपनी बात नहीं समझा पा रहा, इट मीन्स कि मुझे खुद ही नहीं सही तरह पता। जब मैं क्लियर होऊंगा तो मैं आपको भी क्लियर कर सकूंगा। इसी तरह हमारा काम है लोगों को ना गाइड करना, कंसल्टेंट हमने बनना है। हमने क्या बनना है? हमने कंसल्टेंट बनना है, ना कि जस्ट प्रेस्क्राइब कर देना है। तो इस तरह के चंद भी कस्टमर आपके जो है ना वो सेटिस्फाइड कस्टमर अच्छे वाले बन गए ना आपके, तो वो आगे से आगे वर्ड ऑफ माउथ मेथड के तहत जो है वो कस्टमर आपको इतने क्लाइंट्स इतने देंगे कि वो आगे से आगे आपका काम चलता जाएगा। जो कि हमारा अल्टीमेट गोल ये है कि हम वेल्थ जनरेशन में आए, हम वेल्थ पैदा करें, हम छोटे मोटे कामों में ना हम पढ़ें और वो कमीशन सिस्टम उससे हम लोग निकलें, हम बिजनेसमैन बने, हम एंटरप्रेन्योर बने। तो ये इस तरह की ये यूनिक और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। इनको अगर इनको आप पूरा कैलकुलेट भी करने लग जाए ना आप लोग, अगर आप लोग माशाल्लाह ज्यादा हमसे कई गुना ज्यादा हमसे जो है ना वो टेक्निकली प्रोफेशनली आप लोग हमसे ज्यादा वो इक्विप्ड हैं, तो आप लोग ये कैलकुलेशन हम आपको कैल्शियम के इंग्रेडिएंट्स बताएं ना, तो आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे ना, तो आप हमें जितना मैं आपको जैसे बता रहा हूँ इससे कई गुना आप मुझे अच्छा समझा लेंगे। देखिएगा कि इसमें सर इतना कुछ है तो ये तो सस्ता पड़ता है उल्टा। ये हमें कई दफा लोग कहते भी हैं कि इतना कुछ जब होगा कैल्शियम में तो वो सस्ता ही होगा। अब ये पॉइंट आपने समझ लिया ना कि डाइजेशन इसकी कितनी वो इसकी इजी है, इजी अब्जॉर्प्शन इसकी इजी है, और अब्जॉर्प्शन रेट भी इसका ज्यादा है, और फिर ये ऑर्गेनिक है। फिर जो है ना हमारी कंपनी ने फिर कॉपीराइट्स लिए हुए हैं कि कोई और कंपनी कभी भी वहां से कैल्शियम नहीं ले सकती मंगोलियन काऊ से। तो ये हमें फिर फ्यूचर हमारा जो है वो सिक्योर भी होता है कि हमारे हमारे पास ये हमेशा जो है ये एज हासिल हमें रहेगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, तो ये हो गया पॉइंट। इसी तरह हमारी जो कंपनी की प्रोडक्ट्स हैं इनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, हर इंग्रेडिएंट जो पूरी वर्ल्ड के अंदर जिस खित्ते में, जिस हिस्से में, जिस कंट्री में वो इंग्रेडिएंट अच्छा पाया जाता है, हमारी कंट्री वहां हमारी कंपनी उसको वहां से प्रोक्योर करती है, वहां से उसको जो है ना हासिल करती है और वो चीजें बनाती है। तो हाई क्वालिटी का इंग्रेडिएंट होता है, और फिर इसकी टेक्नोलॉजी यूज होती है जिसको कहते हैं बायो सेपरेशन टेक्नोलॉजी, जो कि सेपरेट कर देती है जो मेटाबॉलिज्म ने काम करना है कि वो जो है वेस्ट मटेरियल वो अलग कर देना है, और जो बॉडी के लिए जो अच्छा है वो अलग कर देना है, न्यूट्रिएंट्स को अलग कर देना है। वो जो अंदर जाके हमारे मेटाबॉलिज्म ने करना था वो बाहर ही कर देती है मेटाबॉलिज्म के उसके प्रोसेसर तहत के मेथड के तहत। तो ये मतलब कि इस तरह से ना, तो हमने क्या करना है कि हमने ना बिग बिग माइंडसेट बनाना है अपना, लेकिन माइंडसेट को हमें बिग करते करते टाइम लगता है। आप देखिए ना, आप कपड़े खरीदती हैं सब माशाल्लाह, आपको पता ही, आप ब्यूटी की प्रोडक्ट्स भी बाय करती हैं, आपको पता है अच्छी चीज जो होती है ना वो थोड़ी सी प्राइस में ज्यादा होती है, लेकिन उसका बेनिफिट हमेशा ज्यादा हो रहा होता है जितनी हम पे कर रहे होते हैं उसकी निस्बत भी ना। तो आजकल का जो कस्टमर है वो बहुत ज्यादा ना अब समझदार हो गया है। वो जब आता है किसी के डॉक्टर के पास, डाइटिशियन के पास, तो वो पहले अपनी डिजीज को गूगल करके आया होता है। या हम लोग जो आजकल सोशल मीडिया पे एक दूसरे को इतना कुछ शेयर कर रहे होते हैं, वो हमारे पास इंफॉर्मेशन काफी कुछ होती है, हर पेशेंट के पास होती है। तो क्या है कि हम जब तक आज का जो है डाइटिशियन है या डॉक्टर है, मुआलिज है, जो भी है, वो जब तक अपने नॉलेज को एनहेंस नहीं करेगा, वो सोसाइटी में अपने आप को ज्यादा ग्रो नहीं कर सकता अपने प्रोफेशन में। तो हम आपको इंशाल्लाह ताला साथ में सपोर्ट भी कर रहे हैं, और साथ में हम आपको इंशाल्लाह ताला गाइड भी कर रहे हैं। हमने लोगों को ना लीड करने वाला बनना है, और हमने मतलब कि फॉलोअर नहीं बनना। तो इस तरीके से अब जब ये चीजें समझ में आ जाती है ना, तो मेरा जो ड्राई क्लीनर है वो हमारी पेस्ट लेता है 715 रुपए वाली, और मेरा जो जिससे हम अक्सर जूस पीते हैं, बचपन से मैं स्टूडेंट लाइफ से ही ना वो उधर से ही हम जूस पीते हैं, हम स्टूडेंट्स थे पहले, सब आते थे, तो उस अब भी हम उधर से ही, वो हमें अच्छा देता है ना जरा। तो वो भी हम जो है टूथपेस्ट का यूजर है, जब चीजें समझ आने लग जाती हैं। फिर इसके साथ जो इतनी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी कनेक्ट है कि जो वुमेन है वो घर पे फ्री टाइम में वो इन्हीं प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज लेके
और बिजनेस अपॉर्चुनिटी का थोड़ा बहुत नॉलेज लेके वो अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में जो है वो एलेबोरेट करती है और वो बताती है, और वो हम उसे होम मीटिंग्स कहते हैं, वो भी हम रखते होते हैं। तो उसके थ्रू वो एक इनकम भी जनरेट करने लग जाती है, घर बैठ के भी एक हेल्दी एक्टिविटी है। तो इस तरह से तो मेरा ख्याल है कि मैं काफी हद तक जो है क्लियर कर चुका हुआ हूँ आपको। तो नेक्स्ट चलते हैं, कैसर भाई बताएं नेक्स्ट क्या होगा। माशाल्लाह, जबरदस्त सर, आपने बहुत एक्सीलेंट आपने जो है वो शेयरिंग की है और चीज़ों को बड़ा आसान किया है कि लोगों की जो परसेप्शन है, डेफिनेटली क्वेश्चन है उनमें एक बड़ा कोर क्वेश्चन है ये कि लोग समझते हैं कि जी के प्रोडक्ट हमारी जो है वो बहुत महंगी हैं, ठीक है। सो बड़ा अच्छा सर ने एक्सप्लेन किया। तो मिस जीनिया, अभी क्या है कि हमारा जो पहला अभी 5 मिनट रहते हैं, मिस जीनिया वो कुछ शेयर करना चाहती हैं तो वो प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, ताकि इसके साथ जो अपॉर्चुनिटी है ना बिजनेस की, उसको मैं मार्केटिंग प्लान को शेयर करूंगा कि आम प्रोडक्ट जो सेल में आती हैं और इसके सेल्स में क्या फर्क है, ठीक है। वो क्लियर करना बड़ा जरूरी है ताकि आप एक कॉन्फिडेंट आगाज कर सके। जी मिस जीनिया, प्लीज अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इस तरह से सर अभी सर कह रहे थे कि देयर इज अ हेल ऑफ डिफरेंस लाइक हम लोग जब प्रोडक्ट्स बाय करते हैं, वन डे आउट ऑफ द क्यूरियोसिटी आई वाज गूगलिंग कि हम जब एक नॉर्मल बैग जो कि एक ब्रांड है वो एक चीज बना रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसी की थोड़ी देर बाद आप मार्केट में उसकी कॉपी अवेलेबल होती है, ठीक है। तो जो कंज्यूमर है वो देखता है वही बैग वो है, वो डिजाइन वो है, बट डिफरेंस कहाँ पे आता है? इफ यू आर, अगर मैं छोटी सी एग्जांपल दूं, ब्रांड नेम लेना तो नहीं चाहिए, अगर एक आप जिस तरह बड़े बड़े ब्रांड है, गुची का एक बैग है फॉर एग्जांपल, इफ यू आर सीइंग, तो अगर आप उसको देखें तो अगर वो कॉस्ट कर रहा है आपको इन लैक्स, तो उसके साथ आपको क्या होगा? उसके साथ आपको डस्ट बैग अवेलेबल होगा, उसके साथ आपको उसकी प्रोटेक्शन अवेलेबल होगी कि आपको गाइडलाइंस दी होंगी कि किस तरह से है सिलिका जेल प्रॉपर होगा, उसकी प्रॉपर पैकेजिंग होगी टू। इसी तरीके से जिस तरह क्लिनिकल में आपने बताया ना, सर ने कहा कि जो आपके पास कंज्यूमर आता है वो प्रॉपर गूगल करके आता है आपके पास। मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स विच आई डील क्लिनिक में, तो वेट मशीन उनके पास घर पे भी होती है, मोस्टली रखी हुई होती है, एंड दे हैव द आइडिया कि किस टाइप का हमें प्लान लेना है, हमें कीटो प्लान करना है, हमें जीएम प्लान करना है, या हमें किस चीज को हमने लेके चलना है। बट वो क्या मांगते हैं, अगर हमारे पास उस तरह का अपग्रेडेड नॉलेज नहीं है, हमारे पास अपग्रेडेड इक्विपमेंट्स नहीं है, तो वो चीज वर्थ कंसिडरिंग नहीं है पेशेंट के लिए। वो क्यों फिर 1000 या 500 एक कंसल्टेंट की फी पे कर रहा है? फर्क यहाँ पे आता है। एक नॉर्मल वेट मशीन और एक अगर फैट एनालाइजर होगा, साथ एक्वा लाइफ आप उनको अवेलेबिलिटी वहां पे दे रहे हो, या आप उनको अच्छा एक सप्लीमेंट जो एक न्यूट्रीफैक्टर या बाकी जो है पब्लिसिटी जो है वो कह लेंगे, जिस तरह वो बाकी सब भी वो देखते हैं ऑन सोशल मीडिया ऑन डिफरेंट, उन्हें भी पता है कि हमारे लिए अगर हमारे बाल खराब है तो हमें बायोटिन लेना है। फर्क ये है कि हमने उनको डिफरेंस कहाँ पे बताना है, जहाँ पे अगर हमें खुद पता होगा, हम खुद उसमें जो है कह लेंगे अपग्रेडेड हुए हुए होंगे, तो वहां पे हम उन्हें क्लियर एक डिफरेंस बता सकते हैं। बाकी सबको पता होता है कि क्या करना है, हमने किस प्लान के साथ आना है। इवन कस्टमर क्लाइंट हमें खुद आके बता रहा होता है कि आप हमें अब जीएम का प्लान दें, आप हमें अब कीटो का प्लान दें, या आप हमें जो है ना कोई और प्लान दें, और ये हम करना चाह रहे हैं। दैट वाज इट कि एक डिफरेंस जो है ना वो बताना कि आप ऑफर क्या कर रहे हो, बट द डिफरेंस कि आप ऑफर उसमें क्या कर रहे हो। अगर एक कंसल्टेंट 500 आपको चार्ज कर रहा है तो उसकी सर्विसेज में, और अगर आप 1000 चार्ज कर रहे हो तो आपकी सर्विसेज में क्या डिफरेंस है, आप क्या वापस लेके जा रहे हो। दैट वाज इट। चलिए माशाल्लाह, बहुत अच्छा मिस जीनिया आपने एक्सप्लेन किया। तो चीज़ें होपफुली कि आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझ आई होंगी। तो अभी हमारे पास है 1 मिनट 43 सेकंड इस सेशन के ना। तो हम क्या करते हैं कि जो 14-15 लोग हम लोग अटैच हैं, आप प्लीज लिंक को ज्वाइन कीजिए। मैं 10 मिनट के अंदर जो मार्केटिंग प्लान है, जो कोर है कि हमने पैसा कैसे इसके अंदर कमाना है, उसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, और उसके अंदर रिटायर यंग और रिटायर रिच के कॉन्सेप्ट पे कैसे आना है, तो वो चीज हम जो है ना उसको एक्सप्लेन करेंगे। अब काइंडली आप सब लोग जो 14 के 14 हैं, आप सेम लिंक पे ज्वाइन कर लें ताकि हम जो है इसको जल्दी फिनिश कर सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
जी वेलकम बैक ऑल ऑफ यू, और आई एम हैंडिंग टुवर्ड्स सर। प्लीज आइए, आप जो है वो कंपनसेशन प्लान को एक्सप्लेन कीजिए और इंशाल्लाह मैं आपको ज्वाइन करूंगा। जी थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। जी ये बड़ा मजेदार टॉपिक आ गया कि हमें अब इसमें मिलना क्या है। तो इधर से बंद कर दें, आवाज डबल हो रही है। अच्छा जी, तो हाँ जी, यानी हम काम करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, ये जो है मार्केटिंग प्लान है, कंपनसेशन प्लान है, और जो कि बहुत ही ज़्यादा अहम है, और ये हमारा सक्सेस पाथ है, और इसी पे ही चलते हुए जो है हम इंशाल्लाह ताला तरक्की की मनाजिल तय करेंगे। तो जी नेक्स्ट करें कैसर भाई। ये हमारी कंपनी आपको स्टार्ट में ही सारा कुछ बता देती है कि कैसे जो है आपने जो है वो जो है स्टार्ट, बड़ी अच्छी स्लाइड है कि ऑलवेज कीप इट ओपन, अपने माइंड को जो है वो ओपन करें। आप बहुत बड़ा मार्केटिंग प्लान आप देखने जा रहे हैं, तो आप अपने माइंड को खोलें इंशाल्लाह ताला। ये बहुत से लोग इसी प्लान पे चल के अपनी लाइफ को चेंज कर चुके हुए हैं, और ये कोई फर्स्ट आप लोग नहीं देख रहे, आपसे पहले बहुत से लोग, और मैं खुद जो है जब मैं आया था इस इदारे में तो मैं बिल्कुल जीरो था। मैं एमबीए के बाद जॉब कर रहा था, तो मेरा बाइक भी चोरी हो चुका था, तो मैं नया बाइक भी नहीं अभी तक ले पाया था। जब मैं यहाँ आया पैदल था, तो ये इस इदारे ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ दिया। वही मार्केटिंग प्लान आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और आप लोग इंशाल्लाह हमारे से भी ज्यादा कामयाबियां हासिल करेंगे। हमें खुशी तब होगी जब आप हमसे ज्यादा आगे निकलें, और हम आपको सपोर्ट करेंगे थ्रू आउट इंशाल्लाह ताला। जी नेक्स्ट। जी असल में ना एक बात है कि ना जो मतलब कि ना अमीर होना या वेल्दी होना जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर हमने नेक काम भी करने हैं, मस्जिद भी बनानी है, तो पैसा चाहिए ना। तो हमारे ना मुआशरे में बड़ी मिथ्स हैं, ज्यादा पैसे को गलत समझा जाता है, तो ये माइंड सेट है डिफरेंट। तो ज्यादातर लोग जो है ना वो असल में गरीब क्यों रह जाते हैं, इसलिए नहीं कि उनकी किस्मत में लिखा हुआ है कि गरीब, वो गरीब रहेंगे। उनको ना फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होती, जिसकी वजह से वो लोग गरीब रहते हैं। 95% जो लोग हैं वो अपनी लाइफ के अंदर क्या करते हैं, काम से पैसा कमाते हैं। इसको एक्टिव इनकम कहते हैं। काम किया और पैसा कमाया, और उसी से अपने एक्सपेंडिचर्स पूरे किए और लाइफ पूरी प्लान करते हैं। 5% लोग जो हैं वो काम करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, सिस्टम डिजाइन करते हैं, और वो सिस्टम इनकम जनरेट करता है। तो वो जिस वक्त काम नहीं भी कर रहे होते तो सिस्टम उनको इनकम दे रहा होता है, या कह लें कि काम कम भी कर रहे होते हैं, या कह लें कि फॉर एग्जांपल अब हमारे साथ ना न्यूट्रिशन एक ऐसी न्यूट्रिशनिस्ट है बड़ी अच्छी, अब हम नाम नहीं चले लेते, बड़ी माशाल्लाह सक्सेसफुल हैं, हम नाम नहीं लेते। वो ना उनकी ना शादी हुई, शादी के बाद माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनको बेटा अता फरमाया। तो क्या हुआ कि ना वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और फिर आफ्टर डिलीवरी भी जो है ना वो चंद माह ना वो कोई 6 से 8 माह ना वो ना आउट ऑफ सीन रही, ज़ाहिर है उसमें एंगेज रही वो। तो उस वजह से तो क्या हुआ कि जब वो दोबारा आई, उनका इतना अच्छा क्लिनिक चल रहा था, इंटर्नशिप्स चल रही थी, वो सब कुछ जो है ना वो कोलैप्स कर गया। उन्होंने हमें कहा कि आपकी बातें मुझे अब समझ में आ रही हैं, जो आप मुझे इतने अरसे से कह रहे थे कि मिस आप ना सिस्टम बनाए, मैम आप सिस्टम बनाए, आप सिस्टम पे। तो वो कहती है अगर मेरा सिस्टम बना हुआ होता तो वो चल रहा होता इस वक्त, अगर मेरे आगे 10 हाथ और लगे हुए होते, काम कर रहे होते, वो कोई लोग आगे टीम बिल्ड हुई होती, कोई 15-20 लोगों की, 30-40-50 लोगों की, तो वो ऑटोमेटिकली ग्रो भी हो रही होती, हम उसको कुछ देख रहे होते, कुछ वो घर से बैठ के देख रही थी, तो उनका काम चलता रहना था। तो वो बिल्कुल जीरो हो गई। तो आप आजकल अक्लमंद कहते हैं उसको जो दूसरों के एक्सपीरियंस से फायदा उठाता है। जी कैसे कोई नेक्स्ट कीजिएगा। तो ये वेरी मच इम्पोर्टेंट है कि हमने क्या करना है, हमने सिस्टम के तहत इनकम लेनी है। तो हमने क्या करना है कि हमने नेटवर्क बनाना है। इंसान का जो नेटवर्क होता है, जो लोग उसके साथ अटैच होते हैं, वही उसकी नेटवर्थ भी होता है। तो जी नेक्स्ट जी। हाँ जी, टाइम्स एक प्रूवन सिस्टम है, ये पाकिस्तान में नहीं, ये 228 मुल्कों में चल रहा है। यही जो चीजें हम आपके साथ शेयर करें, ये 228 मुल्कों में चल रही हैं, और लोगों ने बहुत ज्यादा सक्सेस हासिल की है। जी 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 नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ, इसमें हमने 3 बड़े अहम क्वेश्चन है कि हमने इन्वेस्ट क्या करना है, हमें करना क्या होगा, और हमें मिलेगा क्या। जी अभी ये हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह। जी ये बड़ा ही स्मार्ट, पावरफुल
जो है ना ये वे ऑफ अर्निंग है, और इससे आप नेक्स्ट करेंगे, आप इससे आप अपनी लाइफ को इंशाल्लाह चेंज करेंगे। बड़ा सिंपल है जी कि आपने क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको मेंबर बनना होता है। मेंबर बनने का पैटर्न क्या है, तरीका क्या है कि आपने लिखा हुआ है आपके सामने के 50 पॉइंट्स कंप्लीट करने हैं। 50 पॉइंट्स का क्या मतलब है, एक पॉइंट होता है $1 के इक्वल, 1 पॉइंट इज इक्वल टू $1 और 50 पॉइंट्स, और हर प्रोडक्ट के ऊपर पॉइंट है। आप अगर फर्ज करें फॉर एग्जांपल $5 की कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं, इट मींस कि आपके 5 पॉइंट्स हो गए ना। अगर आपने 20 पॉइंट्स की कोई प्रोडक्ट बाय की तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके कितने पॉइंट्स हो गए, आपके 20 पॉइंट्स हो गए। और इस तरह से जब 50 हो जाएंगे आप हो जाएंगे मेंबर। जब आपके हो जाएंगे 200, जब आपके 200 पॉइंट्स हो जाएंगे तो आप हो जाएंगे ब्रॉन्ज मेंबर। ये एक ऐसा रैंक है, स्टार्टिंग का इनिशियल रैंक है कि जब आप ब्रॉन्ज मेंबर हो जाएंगे, अब आप कोई भी प्रोडक्ट खुद बाय करें, आपके रेफरेंस से कोई भी बाय करे, तो क्या होगा कि वो 16% का उसको जो है ना डिस्काउंट हासिल होगा, उसको 16% मिलेगा, 16% उसको मिलेगा। अब आप खुद बताएं कि आजकल के इस दौर के अंदर इतना जो है वो प्रॉफिट कमाना, कोई भी बिजनेस करना हो तो उस पर लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट होते हैं। आजकल बड़े बड़े मिल ओनर्स भी परेशान हैं कि इतना इतना अच्छा जो रेशो लेना, प्रॉफिट की रेशो लेना। आप खुद माशाल्लाह आप लोगों ने अपने क्लिनिक्स भी बनाए हैं, आप लोग खुद प्रैक्टिकल लाइफ में भी हैं, आपके सराउंडिंग्स में भी जो लोग हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ में हैं और वो ये सब काम कर रहे हैं जो आज इर्द गिर्द। तो आप खुद समझदार हैं कि ना, मतलब कि इतना प्रॉफिट कैसे कमाए, इतना हैंडसम। अब जब वो 200 पॉइंट्स हैं आपके, क्या होगा कि जब आप हो जाएंगे सिल्वर मेंबर, 3000 पॉइंट्स जब आपके हो जाएंगे, जैसे आपके 200 थे, जब वो 3000 पे पहुंच जाएंगे, आपने खुद बाय किया या आपके रेफरेंस से भी कोई बाय करेगा या आपके साथ मेंबर बन के भी कोई, अगर आपकी टीम का भी कोई पार्ट बनेगा तो वही वाले सारे पॉइंट्स आपको भी मिलेंगे। तो इस तरह करते करते वो 3000 हो जाएंगे और आपको 3000 होने पर पॉइंट आप सिल्वर मेंबर हो जाएंगे और वो आपका जो 16% था वो हो गया अब 21% हो जाएगा। और ये अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है जो कि विदाउट इन्वेस्टमेंट जो है आपकी जस्ट शॉपिंग के ऊपर आपको मिल रहा है जी। तो वो सॉरी मैं भूल गया, 50 पॉइंट्स जब करेंगे ना तो 875 रुपए साथ में आपने कार्ड और किट के भी पे करने हैं, उसके भी आपको 5 पॉइंट मिलने हैं। बहरहाल ये छोटा सा ही था, कोई इशू नहीं। तो बहरहाल नेक्स्ट चलते हैं जी। तो सिल्वर मेंबर आप हो गए, सिल्वर मेंबर के बाद इसी तरह ही आपके पॉइंट्स इंक्रीज होते जाएंगे। तो आप जब 12,000 हो जाएंगे तो आपको आप गोल्ड मेंबर हो जाएंगे और आपको 26% हो जाएगा। सेम पैटर्न में आप आगे बढ़ेंगे, जब 50,000 पॉइंट्स हो जाएंगे आप प्लैटिनम हो जाएंगे तो आपके पॉइंट आपको 31% मिलना शुरू हो जाएगा। और इसी तरह ही आप फिर आगे सेल्स मैनेजर हो जाते हैं और वहां पर आपको जो है 36% अब आपको मिलने लग जाता है। तो इस वक्त जो है ना, मतलब इससे भी आगे बहुत से रैंक हैं, तो अभी हम इतना ही आपको बताएंगे। तो इससे क्या है कि जो है ना फिर नेक्स्ट आपको गाड़ी भी मिलती है, आपको सेल मैनेजर पे भी कंपनी क्राइटेरिया देती है, अगर वो आप फुलफिल कर लेते हैं तो आप आसान सा क्राइटेरिया होता है, तो आप जो है ना वो गाड़ी भी आप ले लेते हैं। $30,000 के इक्वल आप अमाउंट की कंपनी से गाड़ी ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट अवार्ड्स हैं, आगे बहुत से अवार्ड्स हैं, बहरहाल आगे भी बहुत से रैंक्स हैं। तो अभी सिर्फ सिंपली इतना ही आपको बताया है। तो ये सेल मैनेजर बनना कोई मुश्किल नहीं है। आप माशाल्लाह इतना आपका वो ऑलरेडी न्यूट्रिशन बैकग्राउंड है, आप जस्ट हमारी प्रोडक्ट्स को अगर थोड़ा सा मजीद लर्न करें और थोड़ा सा इस बिजनेस को समझें, वे ऑफ बिजनेस को, और माइंडसेट बिजनेस वाला आप उस पर शिफ्ट हों, तो ये वेरी इजीली आप लोग कर सकते हैं। आपके पास जो टीमें हैं वो आपके पास ही हैं। हमने जब काम शुरू किया था हमने लोगों को ढूंढ के ऐड अप किया था, एक एक के पास जाके। आपको नहीं पता, हम आपको इंशाल्लाह बताएंगे। आप ही के इर्द गिर्द ये लोग हैं सारे के सारे, और बड़ी आसानी के साथ इंशाल्लाह ताला वो आपकी टीम का पार्ट बनेंगे। हम आपको इसमें सपोर्ट करेंगे, हर हवाले से गाइड भी करेंगे, और इंशाल्लाह ताला आपको हम सेल्स मैनेजर बनाएंगे बहुत जल्द, और इससे भी आगे के रैंक। और मुझे हर वक्त बताना ये कि गाड़ी मिली है, मुझे इसकी खुशी नहीं इतनी होती जितना मुझे खुशी होगी कि जब आपको गाड़ी मिलेगी। जब इस वक्त क्लास में जितने भी लोग हैं इनमें से एक को भी गाड़ी मिलेगी, इन सबको गाड़ी मिलेगी,
तो उस वक्त मुझे ज्यादा खुशी होगी। आप लोग इंटरनेशनल स्टेज पे जाकर गाड़ी जब रिसीव करेंगे, अपना अवार्ड रिसीव करेंगे कार का, तो इंशाल्लाह ताला आपकी वहां पर पिक्चर्स बनेंगी, वीडियोस बनेंगी, वो पूरे सोशल मीडिया पे वायरल होंगी और आपकी सक्सेस स्टोरी शेयर होगी। आपकी जो है लाइफ टोटली आपकी इंशाल्लाह ताला जो है वो चेंज हो जाएगी और आपकी वजह से कई लोगों की लाइफ चेंज होगी। विदाउट इन्वेस्टमेंट आज के दौर में किसी को बिजनेस अपॉर्चुनिटी देना, जॉब्स में लोग परेशान हैं, जॉब को छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते, मजबूर हैं, उनके पास अदर ऑप्शन नहीं है। आप उनको पार्ट टाइम ऑफर दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ न्यूट्रिशन के लोग हों, अदर लोग भी आ सकते हैं। न्यूट्रिशन वालों को जरा एज ये है कि उनको उनका बैकग्राउंड भी सेम है, तो वो ज्यादा इसको इजी और अच्छे वे में कर सकते होते हैं। तो मैं खुद MBA किया हुआ है, तो मैं मेरा बैकग्राउंड ये नहीं था। तो इंशाल्लाह ताला हम आपको जो है बार बार मैं ये यकीन दहानी करा रहा हूँ कि आपको हम इस लेवल तक इंशाल्लाह पहुंचाएंगे, बशर्ते कि आप भी चाहते हो। तो ये कोई इशू नहीं है। ये बहुत से लोग, हजारों लोग ऑलरेडी ये सब कुछ कर चुके हुए हैं, ये अवार्ड्स ले चुके हुए हैं, पूरी वर्ल्ड से लाखों लोग ये ले चुके हुए हैं, ये गाड़ियां, इतने अवार्ड्स और ये सब कुछ, इंटरनेशनल ट्रिप्स जो हैं वो ले चुके हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको भी जो है कामयाबियां अता फरमाए और तरक्कियां अता फरमाए। जी कैसर भाई आप आगे। थैंक यू जी थैंक यू सो मच सर, माशाल्लाह आपने बहुत ज़बरदस्त एक्सप्लेन किया और बहुत ज़बरदस्त आपने चीज़ें जो है वो कन्वे की हैं। मैं ना जस्ट लास्ट 5 मिनट्स हैं और मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। हमारा यहाँ पे 4 डेज जो है वो कंप्लीट होता है और इसमें थैंक यू सो मच आल के आपने जो है वो बड़े गौर से पार्टिसिपेशन जो है वो की है और चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। मैं आपको कुछ चीज़ें ना लास्ट पे 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ। जो लोग हमारे साथ स्टार्ट में थे और टिल नाउ 4 डेज उन्होंने कंप्लीट की है। देखिए आज का दौर सामने रखना है आपने, हम 2022 में बैठे हैं। हम जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी इंट्रोड्यूस हुई थी ना, तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता होता था कि अल्लाह पाक मैं जो है वो मुझे कोई बड़ा कैरियर देना, मेहनत मैं करूंगा। तो आप लोग बड़े लकी हैं इस टाइम, जिस इरा में आपको टाइम्स मिली है ना, सिस्टम डेवलप्ड है, कंपनी इस टाइम दुनिया की टॉप है, इंडस्ट्री आपने देख ली है कि फ्यूचर आगे हेल्थ एंड वेलनेस का है। उसके बाद ये है कि कंपनसेशन प्लान आज आपको आपके साथ शेयर हो गया। देखिए आम कारोबार, जरा एनालिसिस करें आप लेफ्ट राइट। लोग कारोबार शुरू करते हैं तो पैसा देखते हैं जी कि इन्वेस्टमेंट चाहिए। लोगों ने कारोबार में पैसा लगा लिया होता है, फिर प्रोडक्ट देख रहे होते हैं, फिर देख रहे होते हैं अच्छा कारोबार चलेगा तो हम इसको, जो हमने 1 लाख रुपए लगाया पता नहीं ये कब पूरा होगा, उसके बाद हमने प्रॉफिट कमाना है। फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज बड़ी, मैं ये बड़ी एक डिटेल चली जाएगी। देखें आपको इंडस्ट्री पता लग गई, कंपनी पता लग गई, आपको जो है वो उसके बाद फिर ये है कि आज आपके साथ प्लान शेयर कर दिया कि ये कंपनी माशाल्लाह 27 प्रोडक्ट्स इस टाइम में ये बढ़ती चली जाएंगी आपके साथ साथ ये जैसे जैसे टाइम गुजरेगा। सो बताने का मकसद है कि 4 चीजें आपने अभी तक देख ली हैं। प्लान देख लिया, इंडस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई, कंपनी के बारे में मिल गई, प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ी सी हाव नाव होगी। तो ये टाइम है अब डिसीजन लेने का। सारी चीजें जब पता लग गई, ये चीजें पता लग गई, तो डिसीजन जो शख्स कर लेगा उसका टाइम फिर शुरू हो जाएगा। प्लेयर जो होता है ना वो ग्राउंड में परफॉर्म करता है, लेफ्ट राइट क्राउड वाले उसको देख रहे होते हैं। नाम किसका बन रहा होता है? प्लेयर का। बाबर आजम 0 पे भी आउट होगा ना तो प्लेयर उसी ने रहना है, तमाशा ही रहेंगे। सो बेहतर यह है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप कैरियर के अंदर आइए। जो भी ड्रीम्स आपके हैं, मेरे बड़े ख्वाब थे, मुझे पता था कि ये जिंदगी जो आम है मुझे दाल रोटी और बिल की लाइफ में घसीट लेगी, मैंने इससे बचना है, मैंने इससे निकलना है। ठीक है, सो आप लोगों के पास एक बहुत बड़ा बेस्ट चांस है। अर्ली एज में टाइम्स का पता लग गया है, कंपनी के साथ अटैच हो, ये वैल्यूएबल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, आपका कोई भी क्वेश्चन है, वी आर ओपन फॉर इट 24/7। आगाज कीजिए, डिसीजन लीजिए, हमारे साथ कीजिए। जब आप बंदा डिसीजन लेकर स्टार्ट लेता है ना तो फिर उसका डे 1 काउंट होता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। और जी 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 सर एक्वालाइफ के बारे में एक कुछ शेयर करना चाहते हैं, प्लीज सर आप करें ताकि हम इसको कंक्लूड करें। जी अस्सलाम वालेकुम। एंड पे ना मैं ये चाहूंगा कि एक्को लाइफ का ना ये ज्यादा चांसेस ये हैं कि लास्ट मंथ है। एक्को लाइफ के बारे में आपको पता चल गया, कल आपने देखा लोग ना गैजेट्स की जो जुबान है ना उस पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। हम खुद बताते रहे ना, बोलते रहे, उसकी बजाय गैजेट जो बोल रहे हैं ना उस पर उनका बिलीव ज्यादा बनता है। तो वो ना लास्ट ही मंथ है, तो आप उसको जरूर बाय करें। कोई उसकी ज्यादा प्राइस नहीं है, 15,350 है। कितनी है? 15,675। हाँ 15,675 की है, तो कोई ज्यादा नहीं है। आपका तो एक भी कैंप हो गया तो आपने इससे ज्यादा उससे अर्न कर लेना है। और जो भी शख्स बाय करेगा हम उसको खुद
डिलीवर करेंगे और उसको टीच एंड ट्रेन करेंगे फिजिकली, उसको हम सारा हैंड मैप देंगे, उसको हम यूज करना बताएंगे, फिर उसी वक्त ही उससे हम प्रैक्टिस करवाएंगे, वो सीख जाएगा, वन सिटिंग में वो सीख जाएगा इंशाल्लाह ताला। आप लोग सब सीख जाएंगे इंशाल्लाह। फिर आपके जो भी कोई कैंप्स होंगे इंशाल्लाह वो भी हम आपके साथ शुरू के चंद एक कैंप्स हम करेंगे इंशाल्लाह, बाद में भी हम कोशिश पूरी करेंगे, लेकिन स्टार्ट के चंद कैंप्स में हम जरूर, आप लोग हैरान हो जाएंगे जब इसको अप्लाई करेंगे। कुछ चीजें वो जब होती है ना तभी उनकी समझ आती है। पहले पहले सभी ने जिसने भी लिया ना वो इस तरह ही लिया कि उसको उस वक्त नहीं इतना बिलीव था। पेशेंट जब आप चेक कर रहे होते हैं, जब आप पेशेंट को उसकी प्रॉब्लम उसके बताए बगैर बता रहे होते हैं ना कि आपका ना ये प्रॉब्लम है, आपका ये प्रॉब्लम, आपको ऐसे फील होता है, वो हैरान हो जाता है। इवन के ना एक शख्स को हमने चेक किया तो हमने बताया कि आपके ना लेफ्ट ईयर में खारिश ज्यादा होती है। वो इतना हैरान हुआ, वो कहता कि आप लोगों ने तो ये तक बता दिया कि किस वाले कान में होती है ज्यादा खारिश, और बिल्कुल ऐसा ही है। तो ना अमेजिंग प्रोडक्ट है, लोग फौरन लेते हैं। ये हम एक डाइटिशियन के पास थे, वहां पर उसी वक्त ही ना हम अभी ये एक्वालाइफ ही बता रहे थे, तो उसी वक्त ही ना एक पेशेंट आया, वो ना वेट लिफ्टिंग भी करता था, जिम शिम भी करता था। तो ना उन्होंने हमें कहा कि जी आप इनको चेक करें कि आप ये डिवाइस का भी अभी पता चल जाता है। तो ना हमने उनको चेक किया, तो हमने उनको बताया कि आपके लोअर बैक में पेन है, और वो हमें हमें ये उसकी रीजन भी हमने कहा कि जिंक इनके लिए अच्छा है। तो हमने उसने ना उसी वक्त ही वो बाय भी किया, क्योंकि हमने उसको जब खुद उसकी बात बताई ना, प्रॉब्लम हमने उसको बताई, उसने नहीं बताया। उन्होंने उन्हें कहा कि आपने नहीं बताना, इस तरह ना उन्होंने हमारे साथ ना किया, तो चेक किया ना। तो इस तरह ना आप और जो पेशेंट है ना, आप आते हैं ना दोबारा किसी को लेके रेफरेंस से, तो वो कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब इसका ना उसी डिवाइस से चेकअप करें आप ना। तो इस तरह से तो वो हमारे वो अब भी जितने लोग लेंगे ना, पता नहीं वो मिलनी भी है कि नहीं मिलनी, लेकिन ये इतनी मिरेकुलस डिवाइस है, ये आप इसको मस्ट बाय करें। 15-16 हजार रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। ये आप इसका रिस्क, इसमें 0% रिस्क है। और ये आप हम इसको जो है अल्लाह करे वो मिल भी जाए, हम अपने तौर पे आपको जोर तो दे रहे हैं। तो स्टॉक, क्योंकि उसका कोई पता नहीं, उन्होंने ये लिखा हुआ है कि ये लिमिटेड स्टॉक है, और इस दफा उन्होंने वो प्रमोशन स्टार्ट जब की थी इस मंथ में, तो उन्होंने हमें पहले ही कहा था कि ये चंद एक अब रह गई हैं बस। जी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। थैंक यू सर। ओके जी, इंशाल्लाह ताला विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। डिसीजन ले, जो शख्स अभी ज्वाइन नहीं अभी तक वो डिसीजन ले। जी बिलाल भाई, जी जी सॉरी फॉर इंटरप्शन सर, मैंने हेड केयर यूनिट का पूछना था कि उसकी आजकल क्या प्राइस चल रही है। हेड केयर मैंने मैं वो आपको ना वो जी मैं आपको वो प्रमोशन की जो प्राइस है वो भेजता हूँ, उसका पोस्टर, उसके ऊपर मेंशन जी है 3 डिवाइसेस इस टाइम प्रमोशन पे हैं, तो वो आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है? पर्सनली व्हाट्सएप करता हूँ मैं आपको, ठीक है? ठीक है, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू सो मच ऑल। जिन लोगों ने अभी तक डिसीजन लिया वो डिसीजन लें, आगे देखें कि मैं आने वाले 3 से 5 साल में कहाँ पे होंगी, वो आज का डिसीजन बेस्ड करेगा। बाकी हम लोग 24/7 365 हम लोग अवेलेबल हैं। आप लोग हमें सोशल मीडिया पे कनेक्ट कीजिए, हमें व्हाट्सएप कीजिए, जिस चीज की समझ नहीं आई प्लीज बताइए, ठीक है? और जो लोग डिसीजन मेकर होंगे वही टॉप पे होंगे आज, ठीक है जी? ओके जी, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड सी यू एट द टॉप। अल्लाह हाफिज।